अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाण। नाज़रीन, इसराइल अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेकी जंग जी सूरत हाल आहे उहा हिन वक़्त ताईं जेको आहे सो बरक़रार आहे, जॾहिं त पाकिस्तान तरफ़ां जेकी ट्रैकड़ी जो किरदारु या सालसी जो जेको सफ़ारती जेके कोशिशूं कई पियूं वञनि उहो सिलसिलो बि अॼु जेको आहे सो बदस्तूर हलंदड़ आहे। इन सिलसिले में अॼु जेको आहे सो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जेको आहे सो चीन पहुतल आहे ऐं चीन जे परॾेही वज़ीर हम मनसब सां बि अहम मुलाक़ात कंदो, छो जो गुज़िरियल 3 ॾींहं पहिरीं जेको आहे सो पाकिस्तान जे इस्लामाबाद शहर में जेकी परॾेही वज़ीरनि जी जेकी इजलास थियो हो, जिन में ख़ासि तौर ते सऊदी अरब, मिस्र ऐं क़तर जा तुर्किया जेके परॾेही वज़ीर आयल हुआ, उन्हनि जेको आहे सो अहम इजलास कयो ऐं उन इजलास में इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो वियो त इस्लामी मुल्कनि में हिकु क़िस्म जेको आहे सो इतिहाद पैदा करिणो पवंदो ऐं असां समूरा मुस्लमान भाइर पाण में भाइर आहियूं ऐं ईरान जी जेको आहे सो मुकमिल तौर ते हिमायत बि कयूं था ऐं जेको आहे सो अमेरिका जे मथां इहो प्रेशर विझंदासीं त हू जेको आहे सो अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेके ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि उहे जेके आहिनि सो मुसबित अंदाज़ सां कंहिं नतीजे ते पहुतनि। इन सां गॾोगॾु जेको वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेको मुल्क अंदरि जेको लॉकडाउन जो जेको फ़ैसिलो कयो वियो हो ऐं ख़ासि तौर ते जेको पेट्रोल ऐं जेको बिजलीअ जे हवाले सां जेको बुरहान पैदा थियो हो, जंहिंखां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां किफ़ायत मुहिम शुआरी जो जेकी ऐलान कयो वियो, उनखां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कयो वियो त सूबनि जे विच में बि जेको आहे सो ऐं जेको स्मार्ट लॉकडाउन आहे उहो जेको आहे सो लॻायो वेंदो। इन सिलसिले में गुज़िरियल ॾींहुं ऐवान सदर में जेको आहे सो हिकु अहम इजलास थियो, जंहिंमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं चइनी सूबनि जा जेके वॾा वज़ीर हुआ उहे इन इजलास में शरीक थिया ऐं जेको आहे सो इन ॻाल्हि ते जेको आहे सो इतफ़ाक़ कयो वियो त जेको लॉकडाउन वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां ऐं फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन ते जेको आहे सो फ़िलहालु अमल नथो कजे। इन लाइ लॉकडाउन हणण सां जेको आहे सो अवाम में वधीक जेको आहे सो परेशानी पैदा थी सघे थी। पहिरीं जेको आहे सो पेट्रोल जा अघु वधी चुका आहिनि ऐं बिजलीअ जा अघु वधी चुका आहिनि, गैस जा अघु बि वधी चुका आहिनि। जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां लॉकडाउन जो फ़ैसिलो कयो वियो त जेको आहे सो उन सां वधीक जेको आहे सो अवाम परेशान थी सघे थो। अहिड़े तरीक़े सां जेको गुज़िरियल ॾींहुं इजलास थियो ऐवान सदर में, उन ते जेको आहे सो इतफ़ाक़ त कयो वियो त जेको आहे सो लॉकडाउन जो ॿियो को तरीक़ो कढिजे त जीअं अवाम खे जेको आहे परेशानी न थिए ऐं अवाम खे जेको आहे सो रिलीफ मिली सघिजे। पर जेको आहे सो हतमी तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां अञा ताईं इन लॉकडाउन जे हवाले सां जेको फ़ैसिलो कयो उनजो बाज़ाब्ता तौर ते या ऑफिशियली तौर ते कंहिं क़िस्म जो जेको आहे सो ऐलान न कयो वियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते अचो त नाज़रीन असां सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी बिल्कुलु, असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ सेनेटर सादत ऐवान। सादत ऐवान साहब, आप समझते हैं कि जो जंग चल रही है उसमें कोई रोक टोक है? देखें, फ़िलहाल जो सूरत हाल है, ये जो कन्फ्लिक्ट है या जो जंग जो जिस तरीके से है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इस्लाम और कुफर की जंग समझ लें या मईशत के हवाले से आप समझ लें या मोनोपोली के हवाले से समझ लें, तो इसको जिस फैक्टर से लें वो सारे के सारे इसके ऊपर जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो पूरे उतरते हैं। तो सिलसिला ये रह गया कि वो जिस तरीके से अमेरिका की ये हिम्मत ज़रूरत बढ़ी हुई थी, तो वो उसी तरीके से जिस तरीके से वेनेज़ुएला में आपको पता है मारोदो को जिस तरीके से उठा के लेके चले गए, उनका हौसला बढ़ा हुआ था। लिबनान में जो सूरत हाल हुई, आगे पीछे इसराइल और वो मिल के जो काम कर रहे थे। अब इत्तेफाक वाली बात है कि ईरान के साथ भी अगर पिछले साल आप चले जाएं तो इसी तरीके से ईरान के साथ लास्ट ईयर भी ज़्यादती हुई, बल्कि इन्विजन हुई। तो तंग आमद व जंग आमद वाली जो बात है ईरान की, अगर आप फ़ारस के ज़माने से हिस्ट्री देख लें तो मैं ये समझता हूँ बड़ी मुस्तकिल मिजाज और बड़ी एहसाब की मालिक जो है ये कौम है। और जब होता ही है कि 4 भाई जब आपस में लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन जब पड़ोस वाला बराबर वाला हमला करता है तो चारों इकट्ठे हो जाते हैं। तो ईरान के अंदर यकीनी तौर पे खलफशार था, वहाँ पे लोगों के नज़रियात में इख्तलाफ था। शाह के जाने के बाद जो है कुछ लोग जो है वो आज़ादी चाहते थे, शाह के पैरोकार थे, शाह की वापस या शाह के पहलवी ख़ानदान उसके बेटे की वापस हुकूमत जो है यकीनी तौर पे चाहते थे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये देख लें कि ख़मीनी साहब, खमनाई साहब या वो जो ग्रुप था वो भी बड़ा मजबूत था।
اب ایران ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں کے لوگ جس طریقے سے ہم ایران پہ حملہ آور ہوں گے تو امریکہ اسرائیل کے جو سوچ تھی کہ ودن اے ویک ودن 10 days لوگ جو ہیں آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے، لوگ جشن منائیں گے، اور ایک گروپ نے یہ کوشش بھی کی کہ اس طریقے سے ہم متحد ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ جس طریقے سے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ گورنمنٹ ریجیم چینج ہو جائے گی تو ہماری واہ واہ ہو جائے گی، لیکن وہ قوم متحد ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور ان کی جو 20 سال کی تیاری تھی وہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ہو کر وہ کس طریقے سے تیاری وہ کر رہے تھے۔ تو اب مجھے تو لگتا جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک بات پہ اگر ایران کھڑا ہوتا ہے کہ جو ان کے رہبر جو ہے خمینی صاحب نے جس طریقے سے کہا تھا، خامنئی صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اٹامک بم نہیں بنائیں گے، ایٹم بم نہیں بنائیں گے، کہ وہ انسانیت کی جو ہے دشمن ہے، اس پہ کھڑے ہوں تو الگ ہے، لیکن جب ان کی خود قوم جو ہے اس پہ حملہ آور کوئی قوم ہو رہی ہوگی تو یقینی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا فتویٰ آ جائے اور یہ لنگر آن کر کے، مجھے تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ کسی وقت جو ہے ایران کو پتہ چلے کہ وہ دھماکہ بھی نہ کر ڈالے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حالات خطے کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک اور بات یہ کہ اس میں جو سب سے بڑا اس کا دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹوٹل لاس ہو رہا ہے وہ مسلم امہ کا ہو رہا ہے۔ اگر جہاں پہ ان کے بیسز ہیں اگر ان کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بھی جن کنٹریز میں ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، وہ بھی تمام ہمارے مسلم کنٹریز ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں یا ان کے بیسز جو ہیں وہ استعمال ہو کر اگر ایران کے اوپر کوئی چیز فلنگ کروا کے حملہ آور ہو رہی ہے تو وہ بھی مسلم کنٹری کا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے پاکستان نے یا ٹرکیہ نے، سعودیہ نے جو یہ ایک مطلب چوکڑا بنا کر انہوں نے بیٹھک کی ہے کہ اس چیز کے لیے ہم جو ہے اس کو آگے کیسے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ لیڈ دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسلامی امہ کا اسلامی سربراہ کانفرنس جو ہے وہ بھی پاکستان میں، کاش میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر مسلم امہ کو آگے لے کر چلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر آتا ہے تو وہ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں یا میرے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ان طاقتوں کو اکٹھا یکجا کر کے جو ہے آگے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ مسلم امہ اکٹھی رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے جو پچھلے مئی کے 4 روزہ کنفلکٹ میں متحد ہو کے جو پاکستانیوں نے جو اتحاد کا ثبوت دیا ہے اس نے پوری دنیا کے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بھی ہے، پاکستان میں صلاحیت بھی ہے، پاکستان میں اہلیت بھی ہے، پاکستان میں ایکا بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے قائم دائم رہے گا، اور دنیا اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈھاک جو ہے دن بدن آگے بڑھے گی۔ جی بالکل، ایک طرف ایران जेको आहे सो उन सां अमेरिका जेको आहे सो मुसलसल ॻाल्हियुनि लाइ जेको आहे सो पाकिस्तान ज़रिए मिठू बि करे रहियो आहे, त ॿिए तरफ़ अमेरिका ईरान जे मथां हमला बि करे रहियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते खिते में जेकी जंग जी सूरत हाल आहे या हुकूमत तरफ़ां जेको लॉकडाउन जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, अञा ताईं उन ते हतमी ऐलान न कयो आहे। इन बाबति असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान सफदर अब्बासी साहब, उन सां त उन जी जेको आहे इन जंग जे हवाले सां छा चवणु आहे। सर छा चओ? उहा काफ़ी मुंहिंजे नज़र में हिकिड़ी क्रिटिकल पोज़ीशन आहे हिन महिल, ऐं ख़ासि तौर ते ॾिठो इहो वञे थो पियो त ईरान तमामु यानी वॾे पैमाने ते रेज़िस्ट कयो आहे हिन सॼे अमल खे। ज़ाहिर आहे जेका क़ुवत आहे, पंहिंजो मिलिट्री पावर जेको हुयो अमेरिकन्स वटि या जेको इज़राइलियुनि वटि, उहो उन सां शायदि ईरान मैच न पियो करे, पर हुननि पंहिंजे तरीक़े सां जेको हुननि अंडरग्राउंड हिकिड़ी वॾी पंहिंजो हिकिड़ो वॾो बेस ठाहियो आहे, जंहिंमें हुननि पंहिंजा जेके हथियार, उनजो जेको न्यूक्लियर प्रोग्राम आहे, उनजो जेको मिज़ाइल प्रोग्राम आहे, जंहिं अंदाज़ में उनखे उन्हनि डेवलप कयो आहे, त उन वॾे पैमाने ते रेज़िस्ट कयो आहे हिन सॼे जेको असां चऊं त वॾे पैमाने ते जेका हुनजे मथां अटैक थियो आहे उनखे हुन रेज़िस्ट कयो आहे। ऐं हाणे वक़्तु अची वियो आहे जिते शायदि अमेरिकन्स जेको आहे उहो ऐं ट्रम्प साहब पाण बि सोचे रहिया आहिनि त असां कंहिं नमूने हिन जंग मां निकिरूं। त यकीननि जेको आहे हिन महिल क्रिटिकल सूरत हाल आहे। पाकिस्तान जो रोल मुंहिंजी नज़र में हिकिड़े बरादर इस्लामी मुल्क तौर ते मुनासिबु आहे। हू नथो चाहे त हू साइड खां वठे, चाहे ईरान हुजे
या जेके गल्फ कंट्रीज़ हुजनि, सऊदी अरब हुजे, त हू साइड वठी करे जंग में अचनि। त उन लिहाज़ सां उनजी कोशिशूं यकीनन आहिनि, पर मूंखे इहा मां नथो चई सघां हिन मामले ते त इहो जेको एफर्ट आहे पाकिस्तान जे तरफ़ां उनखे केतिरो सीरियसली वरितो थो वञे पियो। इन बारे में यकीन इहो चई सघे थो त हिन महिल जेका सूरत हाल आहे त यकीनन अमेरिकन हिन जंग मां निकिरणु चाहिनि था पिया, पर हुननि खे जेको आहे इहो अञा ताईं वध शायदि कोन मिली रहियो आहे। पर बहरहाल असांजी कोशिशि इहा हुजणु खपे ऐं दुआऊं बि हुजणु खपनि त इहो जंग रुकिजे। छा करे जो हिन ख़िते में इहा जंग वधे थी पई त पोइ हुनजो इहो डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान जे मथां अचे थो पियो। ऑलरेडी जेको तेल जो मसइलो आहे उहो असांजे लाइ वॾो हिकिड़ो क्रिटिकल मामिलो आहे। छा करे असांजो सॼो तक़रीबन 80% असांजो तेल जेको आहे इम्पोर्ट थिए थो पियो हिन स्टेट ऑफ हुरमुज़ जे पोयां जेके इलाइक़ा आहिनि, बहरेन आहे, अबूधाबी आहे, सऊदी अरब आहे, कतर आहे, सॼो असांजूं जेके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आहिनि हितां थियूं अचनि पियूं। त हीअ जी जंग हले थी पई त पोइ ज़ाहिर आहे उहो जेको इफेक्ट पाकिस्तान जे मथां महांगाई जो, बेरोज़गारी जो जेको पवंदो उहो हिन खां बि गंभीर हूंदो जेको हाणे तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे। त मुंहिंजी नज़र में बहितर इहो ई थींदो त कंहिं नमूने इहा जंग रुकिजे, हालात नॉर्मलाइज़ थियनि। ऐं मां सम्झां थो पाकिस्तान खे इहो पंहिंजो जेको न्यूट्रलिटी वारो किरदारु आहे इनखे अदा करणु खपे। उनखे अञा वधीक हू पंहिंजा ॿिया जेके दोस्त साथी मुल्क आहिनि असांजा उनखे इन्वॉल्व करे ऐं जे हिन शइ खे अॻिते वधाए थी पई हुकूमत पाकिस्तान जी जेका असांजी इस्टेब्लिशमेंट आहे, त पोइ हुन सां शायदि बहितर नतीजा पाकिस्तानी अवाम जे लाइ निकिरंदा। लेकिन ॾिसो न, का बि जंग जेको आहे उहा आसान न हूंदी आहे, उहा अवाम जे मथां इफेक्ट आणींदी आहे। अहिड़ी तरह जेको अफ़गानिस्तान में पर शायदि जेको आहे असांजी इहा मजबूरी थी वई छा करे जो तालिबान जी गवर्नमेंट जेका जंहिंखे असां सम्झूं पिया थो असांजी जॾहिं ईंदी त असांजे लाइ इहो ख़तो बहितर थी वेंदो, शायदि उन्हनि उहो किरदारु अदा करणु मुनासिबु न सम्झो या उनखे करे न सघिया। जेका बि वजह आहे तालिबान जी हुकूमत हिकिड़ो असां लाइ हिकिड़ी नेगेटिव क़िस्म जी हुकूमत थी वई, जिते असांखे जेके टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जिन खे जेके पाकिस्तान जे मथां हमला कनि थियूं पियूं, असां शायदि चाहियूं पिया त बाबा उहे न्यूट्रलाइज़ थियनि, पर शायदि उहे न्यूट्रलाइज़ न थी सघियूं, जंहिंजे करे जेको आहे अल्टीमेटली असांजे मथां इहा जंग आई जंहिंजो नतीजे तौरु अफ़गानिस्तान में इहा ऑपरेशन थी आहे। उनजा यकीन अञा मुंहिंजी ज़ाती नज़र में त असांजो छाजे करे जो असांजा बॉर्डर एरियाज़ आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते बि जेका इंडिया सां असांजी मुखासमत जेको हले थी पई उन में बहितर इहो त अफ़गानिस्तान सां असांजी हिकिड़ी नॉर्मलाइज़ थियनि रिलेशन्स। अञा ताईं बि मुंहिंजे नज़र में इहा बहितर रहंदो जे असां नॉर्मलाइज़ कयूं था पिया, पर उन लाइ अफ़गानिस्तान खे बि अॻिते क़दम वधाइणो पवंदो। इन सॼे अमल में जीअं ईरान में का ॻाल्हि थिए थी पई त उन जूं यकीननि वॾे पैमाने ते जेके अफेक्ट्स आहिनि, जेको बलूचिस्तान जी असांजी ऐं फ्रंटियर जो कुझु हिसे जो जेको बॉर्डर मिले थो पियो उहो असांजो अफेक्ट थींदो, ख़ासि तौर ते बलूचिस्तान जो जेको बॉर्डर आहे। त मां सम्झां थो पियो त इन सॼे अमल में जंग खां जेको आहे हमेशह अमन बहितर आहे, ऐं जे पाकिस्तान जी जेके कोशिशूं आहिनि त अमन इहो क़ाइमु थिए उहो बहितर रहंदियूं। असांखे पंहिंजो इहो न्यूट्रलिटी वारो जेको असांजी सोच आहे हिनखे कंटिन्यू करणो। उन जेका मीटिंग थी आहे सदर साहिब जी पंहिंजी सदारत में, उन में फ़ैसिलो इहो थियो त हाली अञा लॉकडाउन न कंदासीं। छा आहे की सूबनि जो इहो ख़्यालु हो, जेके बि सूबा आहिनि चारई असांजा, उनजो ख़्यालु हो त इहो लॉकडाउन आवाम लाइ वधीक परेशानी जो बाहिस पवंदो, त असांखे बहितर इहो रहंदो ॿियनि उपाउनि जे ज़रिए हिनखे कंट्रोल असां कयूं। पर लॻे ईअं थो पियो त अञा ताईं हुकूमतूं पाण बि जेको आहे जेको उन्हनि जो ख़्यालु हो त असां पेट्रोल बचाईंदासीं ऐं असां या पंहिंजो क़ीमतियूं वधायूं बि हुयूं, उन सिरिश्ते खे अञा ताईं पाण बि उन ते अमल कोन थियूं पियूं। अञा ताईं बि जेको आहे जेका फेडरल गवर्नमेंट जूं गाॾियूं आहिनि या सूबाई गवर्नमेंट जूं गाॾियूं आहिनि, उन ई तरह जेको आहे वधनि थियूं पियूं, डोड़ींदियूं बेकार। को वञे थो पियो त हुनजे इस्तक़बाल लाइ उहे 20-25 गाॾियूं उनजे कढनि थो। अञा ताईं मां नथो सम्झां त असांजी जेके हुकूमतूं आहिनि उन्हनि बि को सबक़ु सिखियो आहे। जेसिताईं उहो पंहिंजो सबक़ु न सिखंदियूं त अवाम खे उहो मैसेज न वेंदो, त बहितर इहो रहंदो त पंहिंजी जेका कंज़म्पशन आहे उनखे घटाइनि, त जीअं जेको आहे अवाम बि महसूसु करे त न असांखे बि हिनखे शयुनि खे अॻिते वधाइणो आहे। पर यकीननि अवाम पंहिंजी जाइ ते हिन महांगाई जी सूरत हाल में हर को कोशिशि कंदो त बिजली घटि ॿारियूं, लाइटियूं घटि हलनि, एसियूं घटि हलनि। पर अलाए फल सां हिते त मौसम बि एतिरो अहिड़ो आहे जेके एसी अञा ज़रूरत कोन पई आहे, पर अवाम ते तॾहिं असरु पवंदो जॾहिं हुकूमतूं पाण इन सॼे अमल में जेको आहे हिकिड़ो इनखे बचाव जी जेका पॉलिसी आहे उन ते अमल कंदियूं ऐं पेट्रोल बचाइण जी कोशिशि कंदियूं। सो मां सम्झां थो पियो त हिन सॼी शइ में इहा ॻाल्हि बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त भाई सॼी ख़िते जी सूरत हाल अमन चाहे थी पई, ऐं पाकिस्तान जहिड़ो मुल्क जंग या बदअमनी
अफोर्ड नथो करे सघे। जी बिल्कुलु, खिते में जेकी जंग जी सूरत हाल आहे उहा अॼु बि जीअं पहिरीं जंग जी सूरत हाल हुई उहा बरक़रार आहे, पर पाकिस्तान तरफ़ां जेको सालसीअ जो किरदारु अदा कयो पियो वञे उहो जेको आहे सो साराहियो पियो वञे। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बि जेको परॾेही वज़ीरनि जी जेकी कॉन्फ्रेंस थी हुई उन में बि पाकिस्तान जे किरदार खे साराहियो वियो। सर, तव्हां कीअं था ॾिसो ओवरऑल ऐं जेको आहे सो हिन जंग जी सूरत हाल? जीअं त जंग जो नालो ई ख़राबु आहे, जंग। ऐं हिन जंग सां जेको ईरान ऐं इसराइल जी जंग हले थी, इन सां पूरी दुनिया ते मयाशियत ते वॾो असरु पए थो ऐं पियो बि आहे। तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान में बि केतिरी महांगाई थी वई आहे ऐं पेट्रोल बि किथे वञी पए थो आहे। उन सां अलावा रोज़मर्रा जी शयुनि लाइ बि तमामु वॾो मसइलो आहे। ऐं जेकॾहिं इहा जंग बंदि न थी त अञा सूरत हाल तमामु ख़राबु थींदी। ऐं इन में असांजे पाकिस्तान जो तमामु अहम किरदारु आहे, जंहिंमां तव्हां इहो ॾिसो था पिया त जेके पाकिस्तान ट्रैकरी करे ऐं हिते जेकी कॉन्फ्रेंस थी आहे ख़ारजा पॉलिसी जी, सो काफ़ी वज़ीर उन में आया आहिनि ऐं उन्हनि इहो ई चयो आहे त जंग बंदी थिए ऐं पूरी हिन दुनिया में, पूरे इलाइक़े में, पूरी खिते में जेके गल्फ कंट्रीज़ आहिनि या ॿियूं कंट्रीज़ आहिनि उन में अमुन थिए ऐं उन में सभिनी जी बहितरी आहे। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके कुझु टाइम अॻ में इंडिया सां पाकिस्तान जी जंग जो सिलसिलो शुरू थियो, जंहिंमें असांजे फील्ड एयर मार्शल आसिम मुनीर जो किरदारु ॾिसो, उन सां गॾु असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टे साहब जो किरदारु ॾिसो, जंहिं पूरी दुनिया में वञी इंडिया खे वाखो कयो त इंडिया जो कहिड़ो किरदारु हो ऐं असांजो कहिड़ो किरदारु आहे, जेको तमामु दुनिया में असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टे साहब खे माण्हुनि साराहियो, दुनिया लेवल ते लीडरनि उन हिकिड़ो सुठो क़दम खयो ऐं हक़ीक़त खां वाक़िफ़ु कयो। तो हींअर बि असांजो फील्ड एयर मार्शल माशाल्लाह ऐं असांजो प्रेसिडेंट साहब बि इन टाकड़ी में आहे ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो बि सुठो किरदारु आहे ऐं इंशा अल्लाह ताला असां हिन टाकड़ी में कामयाबु थींदासीं ऐं हिन जंग खे बंदि कंदासीं। ऐं इख़लाक़ी मॉरली ईरान जी फतह थी चुकी आहे। ऐं तव्हां ॾिठो त ट्रंप जी छा कंडीशन आहे, उहो त हिकिड़ो चरियो थी वियो आहे ऐं हुनखे को पंहिंजो होश ई कोन्हेसि। सो इंशा अल्लाह ताला ईरान जी सरज़मीन पाक सरज़मीन आहे ऐं उहो फतह ईरान जी आहे। असां सभई ईरान सां गॾु आहियूं ऐं हितां जो आवाम पाकिस्तान जो बि ईरान सां गॾु आहे ऐं इंशा अल्लाह ताला ईरान जी फतह नसीबु थींदी। सर, जहिड़े तरीक़े सां इस्लामाबाद में अॼु थधिड़ी हीर लॻे थी, बरसाति पए, तूफ़ान बि लॻो पियो आहे, तव्हां सम्झो था त पाकिस्तान ट्रैकड़ी में कामयाबु थींदो? इंशा अल्लाह ताला इहे सुठी मोट आहे ऐं इहा ॾिसो त बरसाति बि तेज़ थी वई आहे ऐं मौसम सुहानो आहे ऐं हिन में जंग में ईरान जी फतह थींदी ऐं पाकिस्तान कामयाबु थींदो माशाल्लाह। जी बिल्कुलु, असां सां हिन वक़्तु गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा, जंहिंजो तालुक़ु तहरीक इंसाफ सां आहे। मैडम, बड़ी मेहरबानी, क्या देखती हैं जो खिते में जंग की सूरत हाल है, महंगाई बढ़ रही है, क्या? महंगाई बढ़ रही है, वो सारा कुछ आपको पता है, सब कुछ सारी चीज़ का दारोमदार तेल पर होता है। और जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क की इज़्ज़त और उसका जो वक़ार है, उसकी अहमियत को प्रायोरिटी देंगे और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे और अपने जो अवाम है उसके लिए हमदर्दी उनके दिल में नहीं होगी, तो खित्ते का जो भी हो रहा है सिलसिले का वो अच्छा तो नहीं होगा, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं उनको बड़े सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए कि अगर वो इस वक्त एक मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं तो वो ना भूलें कि हम हमेशा की तरह जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड और हमदर्द चाइना को नाराज़ आप नहीं कर सकते हैं। आपने चाइना के साथ जो आपके टाइज़ हैं उनको हमेशा मजबूत रखें। और अभी जो यूएस है, आपने कभी देखा है कि वो किसी का हुआ है? उसका अपना एक पर्सनल उनका अपना इंटरेस्ट है। वो अपने इंटरेस्ट जब ले लेते हैं तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं।
تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کے اپنی فورن پالیسی کو دیکھنا چاہیے، بنانا چاہیے کہ ہمیں عقل اور سوچ اور اس طرح لے کے جائیں اپنے سارے خارجہ پالیسی کو جس میں پاکستان کا کوئی کمپرومائز نہ ہو اور نہ پاکستان کی عزت اور گرین پاسپورٹ کمپرومائز ہو. ہم پاکستانی جو سٹیزنس ہیں اور جو بالخصوص غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. اور یہ جو نیوکلیئر وار ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے. جو کوئی ہمیں ہری ہری جو دکھا رہا ہے نا ہریالی، اس کو اس کی ڈیپتھ میں دیکھنا ہے، اس میں پاکستان کا کتنا مفاد ہے. پاکستان کا مفاد رکھ کے آپ اپنی لابی چلائیں ادھر یا ادھر، مگر آپ کبھی بھی چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے اور ناراض بھی نہیں کر سکتے. جی ناظرین، تواں پی ٹی آئی جی سینیٹر فوزیہ ارشد جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी. संदसि इहो चवणु हो त पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां सफ़ारतूं कोशिशूं करे रहियो आहे ऐं उमेदु आहे त पाकिस्तान जल्द अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेको आहे सो मुसबित अंदाज़ सां जेके ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि उन्हनि में कामयाबु थींदो. नाज़रीन, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे. वठूं था हिते हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था. ॿीहर जेके सीनियर सियासतदान आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू कंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन. तव्हां प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो सुन टी वी न्यूज़ जो राजधानी टाइम. ऐं असां जेको खिते में जेकी जंग जी सूरत हाल आहे या जेकी वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां लॉकडाउन जो जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं उन फ़ैसिले ते अञा ताईं सूबनि ऐं वफ़ाक़ जे विच में इतफ़ाक़ न थियो आहे. इन सिलसिले ते असां जेको ॻाल्हियुनि जो सिलसिले खे जारी रखियो था अचूं ऐं असां हींअर ॿीहर जेको आहे सियासतदान सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे. अचो त नाज़रीन उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं. बिल्कुलु असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जा अॻवान ऐं क़ौमी असम्बली जा MNA गुल असगर खान, नौजवान सियासतदान. सर, क्या कहेंगे जो खिते में जंगी सूरत हाल है? जी देखें, एक तो जो इसराइल ने इसके ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया, वो जितनी उसकी मज़म्मत की जाए कम है. उसने तमाम इंटरनेशनल जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो कवानीन थी, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी. अमूमन ये होता था कि आपकी लीडरशिप को जो है वो नहीं उसके ऊपर अटैक किया जाता था. उन्होंने खामनाई साहब को शहीद किया, फिर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया लीडरशिप के ऊपर, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है. लेकिन इसके साथ साथ अभी जितनी तारीफ़ की जाए पाकिस्तान की वो भी कम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह रोल अदा किया, अगर आप देखें तो इस टाइम वाइट हाउस में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, बीजिंग में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, मॉस्को में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, और पूरी दुनिया जो है मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हुए हैं. और जो दो मेजर फ्रीक हैं, ईरान और जो मेजर फ्रीक है आपका अमेरिका, USA, उन्होंने जब दोनों पार्टीज़ ने नाम दिए तो उन्होंने किस किस का नाम दिया? आइदर इस्लामाबाद, एक ने दिया आइदर इस्लामाबाद और कतर, और दूसरे ने दिया आइदर इस्लामाबाद और ओमान. तो दोनों में इस्लामाबाद का नाम जो है वो कॉमन था. ये साबित करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहनत, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की मेहनत, इसमें सैयद आसिम मुनीर साहब की मेहनत, और ये सारे पूरी एक टीम वर्क है और ये पूरी कौम के लिए मुबारकबाद है. और फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप जैसे मीडिया के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. जिस तरह आप लोगों ने इस दफ़ा मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं इंटरनेशनली, कोई मीम्स नहीं बन रही. अब कल एक छोटा सा वाक़या हुआ इसहाक डार साहब के, उस पर मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया पॉजिटिव, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो मैच्योरिटी को शो करता है. तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दुनिया में लीड ले रहा है, ना सिर्फ इसमें बल्कि यहाँ तक हमें खुशी है कि वो ईरान जिसको इंडिया अपना लाइक करता था, आज ईरान ने कह दिया कि जिस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग होगा उसको गुजरने की इजाज़त होगी. तो देखें इससे बड़ी सफारती कामयाबी क्या होगा. वो अमेरिका वो कह रहा है जो पाकिस्तान करे तो हम उसके ऊपर, मतलब ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान का रोल जो है वो मेन द वर्ल्ड सुपर पावर्स की मेन स्ट्रीम के अंदर आ गया हुआ है. और ये इंशाल्लाह ताला पूरी कौम के लिए. और हम ये पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि ये
वो जो इस टाइम मुल्क की दुनिया में इकोनॉमी की हालत है, इवन अमेरिका में जो है लोगों के पास किराए के पैसे नहीं है, एनर्जी बिल्स नहीं है, जो दुनिया है वो अफोर्ड नहीं कर सकती जंग को। तो हम पाकिस्तान क्या कहते हैं कि इस खत्ते में एज सुन एज पॉसिबल जंग स्टॉप हो और दुनिया दोबारा नॉर्मलाइज। देखें इसराइल को तो आपको पता है, हमने कभी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी ये लिखा हुआ इट्स नॉट वैलिड फॉर इसराइल। इसराइल ने मरवाया अमेरिकन को। अब देखें वो जो जेडी वेंस उनके वाइस प्रेसिडेंट और जो नेतन्याहू, उन्हें क्या मैसेज कन्वे, क्योंकि आप तो कहते थे रिजीम चेंज हो जाएगा, आप तो कहते थे कि जी हम अटैक करेंगे तो रिजीम चेंज होगा, जो आप बात कर रहे हैं तो नहीं हुआ, तो मिसकैलकुलेट हुआ। ईरानियन हैव द 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये जाएंगे और उसको टेक ओवर कर लेंगे। और फिर एक बड़ी गलती अब मजीद उससे नेतन्याहू करवाने जा रहा है। वो क्या गलती करवाने जा रहा है नेतन्याहू कि आप ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड, और भाई बूट्स ऑन ग्राउंड आप यहाँ पे कहाँ से आप उनको फीड करेंगे? आप किसी जजीरे पे आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आज तो आप अपनी 14 में से 11 एयर बेसिस को उड़ा बैठे हैं, तो एक नई बेस खोलने की आप बात कर रहे हैं तो वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे ना? उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और फिर जंग तवील होगी। इससे जितनी जंग तवील होगी अमेरिका भी और इसराइल भी, फिर कोई भी नहीं बचेगा। इसमें बहुत बुरा असर पड़ेगा मईशत के ऊपर। दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया, इवन अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, मॉस्को अफोर्ड नहीं कर सकता, नोबडी कैन अफोर्ड। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा, आपकी जो नीड सारी इसकी एनर्जी और 20% नीड जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसके थ्रू होती है। और उसके ऊपर इस टाइम ईरानियन जो है उनका बड़ा स्ट्रिक्ट जो है, उन्हें पता चल गया है कि ये शारक है दुनिया की, उन्होंने उसको काबू कर लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया अफोर्ड कर सकती है इस जंग को मजीद इतना लंबा चलना। देखिए वो तो हमेशा अल्लाह का शुक्र है 2019 के अंदर जब कोविड आया तो पूरी दुनिया ने मिसालें दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेट उस टाइम की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने वक्त से पहले जो है वो चीज़ें की और करनी पड़ती हैं। बस स्टेट जब एक्शन लेती है तो फिर करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे अभी तो फिर वो दिन खुदा ना खास्ता देखने पड़ सकते थे कि आपकी ड्रेनेज नहीं चल रही, आपकी एनर्जी के अंदर बिजली नहीं चल रही, आपका पूरा वो, तो उससे हम बचने के लिए अल्लाह का शुक्र। और फिर हम ईरानियन के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ईरानी गवर्नमेंट के, ईरानी लोगों के, कि उन्होंने इस दफ़ा जो पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे जो है शिप आ रहे हैं और चल रहे हैं इंशाल्लाह, होपफुली कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो आएगा, हमने खुद गवर्नमेंट 100 बिलियन की इसके ऊपर सब्सिडी भी दे दी हुई है कि यार लोगों को इम्पैक्ट कम से कम हो। लेकिन चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है ना जी, उसको हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंची है, जो है वो समंदर से गहरी है और शहद से मीठी है। ये बड़ा पुराना हमारा मकूल है। चाइना के साथ हम उस वक्त खड़े थे जब चाइना के पास दुनिया में कोई नहीं था। चाइना की पहली एयरलाइन हमने इस्टेब्लिश की, उनके पहला जहाज़ जो है हमने, इतनी उनके साथ मसाइल थे। तो चाइना ने भी हमेशा हमारे साथ दोस्ती साबित की। आप इंडियन पाकिस्तान वॉर में देख लें, आप हमारी जो 60s की वार देख लें, चाइना हमेशा अबव बोर्ड हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो चाइना के मुशावरत के बगैर तो हम आगे चलते नहीं हैं। और इसहाक डार साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत जहांदीदा जो है वो सफारतकारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इस पूरे मामले में मॉस्को चाइना को हम साथ जी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उनको मिला क्या है जंग में। देखें दोनों फरीक को, और स्पेशली जो इसराइल का डिमांड थी, और मैं तो कहता हूँ ये जंग इसराइल की, अमेरिकन तो वैसे कूद पड़े इसके अंदर। अमेरिकन को तो अब क्या कहा है, अब कल स्ट्रॉमर ने क्या कहा है, जो आपका यूके का प्राइम मिनिस्टर है, द प्रीमियर सैड कि हम अपने बच्चे, अपने फौजी नहीं मरवाएंगे प्राई जंग के अंदर। ये प्राई जंग है, अमेरिकन तो खुद कूद पड़े, इनको तो नहीं आना चाहिए था। तो अब मेरे ख्याल को समझ आ गई है कि इसको लंबा नहीं खींचा जा सकता। थैंक यू। सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि पीपल्स पार्टी सीनियर अॻवान MNA क़ौमी असेंबली कामरान शहर। मैडम, खिते की जंगी सूरत हाल, पाकिस्तान का सालसी का किरदार किस तरह? देखिए, ख़ित्ते की सूरत हाल तो बहुत संगीन है, क्योंकि ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा है। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ खलीजी ममालिक पे, ख़ित्ते के दीवर ममालिक पे, बल्कि आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट पे आया है। इस वक्त जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तेल की जो है वो दस्तयाबी जो है वो जो है एक चैलेंज बन चुकी है। उसी के साथ साथ जो जंग के असरात हैं वो सिर्फ जो है वो दो ममालिक तक नहीं रहेंगे, वो उस पूरे ख़ित्ते को, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर इसको बर वक्त ना रोका गया तो ये जो है इस जंग का फैलाव जो है वो बहुत बढ़ सकता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान ने एक मुस्बत और बहुत अहम किरदार अदा किया है। जिस तरीके से एक बातचीत का दरवाज़ा खुला है, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब तक कि डिप्लोमेसी को जगह ना दी जाए, जब तक बातचीत ना की जाए, तो किसी मसले का हल नहीं हो सकता। ना ये जंग जो है अमेरिका के मफाद में है, ना ये ईरान के मफाद में है, ना दीगर खलीजी ममालिक के मफाद में है। तो
یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف بات تو ضرور ہو رہی ہے پاکستان کے ذریعے ثالثی کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایران پر حملے جاری ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف ملٹری انفراسٹرکچر پہ، بلکہ اس پاز میں جس چیز کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ انرجی سیکٹر پہ یا انرجی انفراسٹرکچر پہ حملے نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اسکول پہ، ان کے کالج یونیورسٹیز پہ، انرجی انفراسٹرکچر پہ، ان کے پانی کے ذخائر پہ، ہر چیز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک جو ہے ملک کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اس سے پہلے لیبیا، عراق، لیبنان اور سیریا کے اندر یہ حالات دیکھ چکے ہیں، تو اس وقت مسلم ممالک کی جو ایک یونٹی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی یونٹی کے ذریعے ہم خطے میں بھی امن لا سکتے ہیں، خلیجی ممالک کی جو سیکیورٹی ہے اس کی بھی جو ہے یقین دہانی ہو سکتی ہے، اور اس معاملے کا کوئی پرامن حل بھی نکل سکتا ہے۔ اکٹھا ہونا پڑے گا، سب کو ایک ہونا ہوگا، اور پاکستان کی کاوشیں یقیناً قابل تحسین ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ایک اہم مسلم ملک ہے، ایک واحد نیوکلیئر ایٹمی طاقت ہے، تو میں تو کہوں گی کہ شاید اس بات کو میں سامنے نہیں لانا چاہتی، مگر جب میں ایک سوچتی ہوں کہ جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے ایک اہم فیصلہ کیا اور پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا، وہ جو ہے اس کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ثمرات یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو بھی میں سراہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے ایک جو ہے افواج پاکستان کے سربراہ کا کردار ادا کیا اور ملک کے مورل کو بلند کیا اور بھارت کو شکست فاش دی۔ اسی طریقے سے حکومت نے اس وقت جو ہے نا بہت ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، جس طرح کل جو ہے جو 4 وزرائے خارجہ پاکستان آئے، دنیا کے دیگر ممالک پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، خلیجی ممالک جو اس تنازع کے جن کے پر اثرات بھی ہیں وہ پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کر رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہے کسی ایک فرد واحد کی نہیں بلکہ ایک مشترکہ کاوش تھی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، تو پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور اسی نے پاکستان کی جو بھارت کو جو شکست ہوئی، اسی نے پاکستان کے کردار کو دنیا کے سامنے ایک مضبوط ملک کے طور پہ پیش کیا، اور آج پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے ان معاملات کو لے کے آگے چلی ہے، جس کو جو قابل تعریف ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جو کاوش ہے یہ اس کا ایک مثبت ہمیں جو ہے سامنے حل بھی نظر آئے کہ یہ جو ہے جنگ رک جائے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتی ہوں اور اسرائیل کی جس طریقے سے حملے جاری ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پورے پروسیس کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جنگ کو کوئی پسند نہیں کر سکتا، جنگ جو ہے دنیا میں کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انسانیت کا قتل اور تباہی جو ہے وہ اس کو سراہا نہیں جا سکتا۔ اس وقت جس طریقے سے امریکہ کے اندر جو ہے تنقید ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں ایران کے اندر جو رجیم چینج کی بات کر کے یہ جو ہے پہلا اعلان سامنے آیا تھا اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد، آج اس رجیم چینج کی ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں جو ہے وہ خود امریکہ سے آ رہی ہیں، جو ہے وہ 8 ملین افراد کا جو ہے احتجاج کرنا، یورپی ممالک کا اس جنگ سے دوری اختیار کرنا، خلیجی ممالک کا جو ہے ان کے آپ دیکھیں کہ جو امریکن بیسز ہیں ان کی ٹیریٹری کے اندر ان پہ حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے براہ راست اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے۔ اب یہ امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ ہر چیز طاقت سے حل نہیں ہوتی، یہ ڈپلومیسی کی بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اس ڈپلومیسی کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس جو ہے انیشیٹو کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہم امن کی صورتحال دیکھیں کہ غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی فیصلے ہوتے ہیں۔ آج چیلنجز درپیش ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایسے فیصلے کووڈ کے دوران بھی لیے گئے اور آج بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام فیصلوں کے اندر ہمیں جو ہے عوام کی مشکلات کو، جو کاروباری حلقے ہیں ان کی مشکلات کو بھی سامنے رکھنا ہے، مل جل کے کوئی ایسا حل نکالنا ہے کہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ خصوصی طور پہ ویکینڈ پہ شادیاں نہ ہونا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہالس کی بکنگ جو ہے کئی مہینوں پہلے کی ہوئی ہے، ایڈوانس پیسے دیے ہوئے ہیں، اور ویکینڈس پہ وہ کہتے ہیں کہ وہی شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا سا کنٹین کرنا چاہیے، اخراجات کو کم کرنا چاہیے، اب جو قریبی جو ہے فیملیز وہی شرکت کریں، ان کو جو ہے محدود کر کے جو ہے یہ چیزیں چلنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کاروباری حلقے ہیں ان کو بھی جو اوقات کار ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ وقت
एक मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में हमें एक कौम बन के दिखाना होगा और सबको साथ खड़े होना पड़ेगा ताकि हम इस चैलेंजेस से बाहर निकल सकें। वरना जो तवानाई का बहरान है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में इसके असरात नज़र आ रहे हैं। देखिए, जंग सिर्फ तबाही लाती है और मैंने आपको कहा ना कि इस जंग की जो है अगर ये तवील होती है तो इसके असरात सिर्फ जो है ये नहीं कहेंगे कि ईरान पे, अमेरिका पे, ये इसराइल पे आएंगे, ये खलीजी ममालिक पे आएंगे, ये बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो इसके नुकसानात पूरी इंसानियत को होंगे। और तवानाई का जो बहरान अभी सामने, ऐसा ना हो कि कल हम सब जो है वो जो एक हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं हम उन्हें भी पूरा करने से कासिर हो जाएँ, ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो जाए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो मैं समझती हूँ कि उसके सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, आपको एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी भी नहीं होगी, आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। ये बहुत एक खौफनाक सूरत हाल है। तो इस खौफनाक सूरत हाल से बचने के लिए हमें कुछ इक़दाम ज़रूर उठाने होंगे और जहाँ पे हम अपने गैर ज़रूरी जो है ट्रैवल को कम कर सकते हैं, गैर ज़रूरी जो है वो एनर्जी के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, हमें खुद, मैं समझती हूँ कि वॉलंटरी तौर पर इसको करना चाहिए। रखंदड़ नौशीन इफ्तिखार कौमी असम्बली जी MNA है। मैडम, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात, वज़ीर ख़ारजा नायब सदर वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन भी गए, क्या समझते हैं कि खित्ते में पाकिस्तान को जो एजाज़ मिलने वाला है उसमें कामयाब होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा जी। देखें, जितनी एफ़र्ट हो रही है, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनकी जो कैबिनेट है, उनकी जो टीम है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, तो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान अब जो एफ़र्ट दिखा रहा है और जो डिप्लोमेटिक टाइज़ पाकिस्तान दूसरे ममालिक से बना रहा है, तो दे आर लाइक जो है कमेंडेबल। और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि अगर ये चीज़ें जो हैं हफ़्ता और 1.5 हफ़्ता में रिज़ॉल्व हो जाती हैं तो इसका सेहरा पाकिस्तान के जो है सर सजता है। पाकिस्तान ने हमेशा पीस की बात की है, हमने हमेशा लोगों में अमन व अमान को फ़रोग़ देने की बात की है। तो अगर अल्लाह ताला ने ये कामयाबी पाकिस्तान के सर लिख दी तो इंशाल्लाह तमाम वो ममालिक जो पाकिस्तान पे कभी जो है वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते थे, तो अल्लाह ताला हमारा ये दाग जो है वो जो है धुल जाएगा। और मुझे यही उम्मीद है कि काबीना के जो तमाम हैं टीम, और ख़ास करके मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी इसहाक़ डार साहब को, क्योंकि जितनी एफ़र्ट वो कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक वो काम कर रहे हैं, और हमारी जो ख़ारजी पॉलिसी है वो मेरे ख़्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अस्करी की आदत तो ऑलरेडी माशाल्लाह जो है वो इस तरह का काम कर गई है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का डिफेंस में भी एक नाम जो है वो लिखा जाएगा, और मेरा हाल हिस्ट्री में लिखा गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है और यही मेरी ख्वाहिश भी है और हम सब की, तमाम पाकिस्तानियों की, कि पाकिस्तान जो है वो दिन रात तरक्की करें। देखें, अब जब एरा में हम आ चुके हैं जहाँ पे जेन ज़ी है, उनको अगर हम जंग का जो है इसके जो असरात हैं, हम बच्चे हमारे या हमारी नस्लें अब अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अब अगर मुल्क तरक्की कर रहे हैं तो वो उनको मौशियत अच्छी चाहिए, तालीम अच्छी चाहिए, सेहत अच्छी चाहिए, और इंसानियत को जो सबसे पहला, और हमारे तो मज़हब ने ही जो है वो दर्स यही दिया है कि किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाना दूसरे इंसान का जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो आई बिलीव और आई प्रे कि ये जो जंग है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि जो है ग्लोब में जो है अमन की सूरत हाल बहाल हो जाए। जी नाज़रीन, तव्हां ऐं सियासतदाननि जूं ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त पाकिस्तान में कुदरत जे तरफ़ां हिकु क़ाबिलियत बि आहे ऐं जेको आहे सो एहलियत बि आहे, ऐं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी मुल्क आहे। पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां सफ़ारतियूं ऐं ट्याकीड़ी वारो किरदारु अदा करे रहियो आहे। सियासतदाननि उमेदु ज़ाहिर कई त जल्द अमेरिका ऐं ईरान में हलंदड़ ॻाल्हियूं जेके आहिनि सो कामयाब थी सघनि थियूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे इजाज़त ॾींदा, तेसीं ताईं अल्लाह वाहे।